हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को बाल से संबंधित कुछ बातें बताने जा रही हूँ। बाल के बिना तो खूबसूरती महसूस ही नहीं की जा सकती है। चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो सकता है। बिना बाल के खूबसूरती अच्छी नहीं लगती है। वैसे ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है, हमारे नयन नक्श, हमारा कलर, हमारी स्किन, हमारी त्वचा, हमारी नाखून, जो भी हैं सब चीज़ मिला करके ही सुंदरता बनती है। आजकल बाज़ार में बहुत तरीके के प्रोडक्ट आने लगे हैं, हेयर से रिलेटेड, ये तेल, ये शैम्पू, पता नहीं क्या क्या। और जितनी हम लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं उतना ही हम लोगों को हेयर फॉल से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कभी डैंड्रफ, कभी हेयर फॉल, कभी हेयर ग्रे, पता नहीं क्या क्या। और वो भी पहले ज़माने में होता था कि एक समय होता था तब लोगों के हेयर फॉल होते थे या हेयर ग्रे होते थे। आजकल असमय और अनियमित कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बालों से जुड़े कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बाल आखिर रीज़न क्या है, क्यों हेयर फॉल इतने बढ़ गए हैं। तो बालों की जड़ों की ग्रंथियों में दूषित होना, यानी कि हमारा जहाँ से हेयर ग्रो हो रहा है, जो हमारी उसकी जड़ है, रूट है, वो वहाँ पे स्कैल्प ब्लॉक हो गया है। वहाँ की जड़ें में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो उसे क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। लगातार निस्सत्वर भोजन करना, यानी कि बिना विटामिन्स, प्रोटीन्स लिए वाला भोजन करना, उससे भी हो रहा है। उससे हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रोटीन चाहिए, तो वो उसे नहीं मिल रहा। वैसे भोजन खाने से भी हमारा हेयर फॉल हो रहा है। और सामान्य स्वास्थ्य की कमी, शारीरिक दुर्बलता और देर तक चिंताग्रस्त रहना। और हमारी अगर इम्यूनिटी वीक होती है और हम अगर ज़्यादा टेंस रहते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, तो स्ट्रेस से भी हेयर फॉल होता है। लगातार दुखी रहना और क्रोध रहना, इनसे भी हमारा हेयर फॉल बढ़ रहा है। कई बार मलेरिया, टाइफाइड आदि के बाद भी सिर के बाल झड़ने लगते हैं। तो रीज़न्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब इनका उपाय कैसे किया जाए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रोगी को सामान्य स्वास्थ्य सुधारने के उपाय किए जाएँ। सबसे पहले तो हम लोगों को पौष्टिक भोजन लेने की ज़रूरत है, ताकि हमें न्यूट्रिशन मिले, हमारी आँखों की रोशनी बढ़े, हमारे बाल को प्रोटीन, विटामिन सब कुछ मिल सके, जिसके कारण हेयर फॉल ना हो, रुक जाए। मलोत्सर्जन नियम से करें, यानी कि हमें जो भी हमारे नित्यक्रम है, जो भी हमारी शौच है, हमारा पेट एक्चुअली क्लीन होना चाहिए। मलमूत्र त्याग लेना चाहिए सुबह सुबह उठ के। हमारे पेट में अगर उससे नहीं क्लीन तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, चाहे पेट से रिलेटेड, इंटरनल, एक्सटर्नल, बहुत तरीके की बीमारियाँ होती है। इसलिए मलमूत्र त्यागना बहुत ज़रूरी है। सारे बदन में सर्दी के मौसम में धूप में और ग्रीष्म में छाया में सवेरे बदन पर तेल की मालिश और सिर पर भी तेल की मालिश ज़रूर करें। तेल लगाने से हमारे ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, यानी कि रक्त संचार प्रवाह बढ़ जाता है, और हमारे बाल में भी रक्त पहुंचना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ता तक केवल फलों का भोजन दिया जाए। अगर पेट में गर्मी हो, बढ़ गई है ज़्यादा, तो उससे भी हेयर फॉल होते हैं। तो पेट के अमाशय को थोड़ा ठंडा रखने के लिए फलों का भोजन करना बहुत ज़रूरी है, जो जल्दी सुपाच्य भी हो जाता है और उससे हमें तुरंत एनर्जी भी मिलती है। 3-4 दिन रात को एनीमिया दिया जाए। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो एनीमा ले लिया जाए। 1 हफ्ता के फल आहार के बाद 15 दिनों तक सवेरे केवल फलों का आहार और सायंकाल अन्न का आहार दिया जाए। 15 दिन अगर आप सिर्फ फल खा लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है कि सुबह ब्रेकफास्ट में हमें फल लेना है, और फिर दोपहर और संध्या समय हमें अनाज का भोजन करना है। इसके बाद दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक फल दिया जाए। सवेरे शाम अन्न आहार। सप्ताह में 2 बार इप्सम सॉल्ट पानी में डालकर स्नान कराया जाए। सवेरे स्नान से पहले सूखे तौलियों से बदन 10 मिनट तक रगड़ा जाए। बाग में जाकर व्यायाम करें, यानी अगर आपके अगल बगल उपवन है या गार्डन है तो वहाँ जाके एक्सरसाइज करें। सूर्य नमस्कार करें तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें 12 स्टेप्स होते हैं। अगर वो आप कर लेते हैं तो वो हमें मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस से दूर रखता है। तो वो तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। और लंबी सांस ज़रूर लें, ताकि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन प्रवाह हो। रात को शयन से पहले 5 मिनट तक खोपड़ी की मालिश की जाए, यानी कि हमें सिर में मसाज करके तब सोना चाहिए, पहले हथेलियों से फिर उंगलियों से। सवेरे सख्त ब्रश से बालों की कंघी की जाए,
यानी कि सुबह उठते के साथ पहले हमें कॉम्ब करना चाहिए, कंघी करनी चाहिए, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है और स्कैल्प क्लीन होने लगता है। सिर पर धूप और खुली हवा लगने दें। टोपी, टोप, पगड़ी आदि ना पहने। सर्दियों में सिर पर गर्म पानी डालकर खूब मला जाए, फिर ठंडा पानी डालकर मला जाए। स्नान के उपरांत सिर पर गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ा तौलिया लपेट लिया जाए। उससे क्या होता है कि स्पॉन्ज कहते हैं, उससे स्टीम लेने से क्या होता है कि जो भी स्कैल्प में हमारे पोर ब्लॉक हो गए होंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन या हवा नहीं जा रही होगी, तो वो क्या होते हैं कि स्टीम लेने से वो पोर खुलने लगते हैं और जो भी मेंटल स्ट्रेस होता है वो भी कम होने लगता है। आप इसे डेली भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा उपाय करने से हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा और ऑक्सीजन भी पहुंचेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी होगा और स्ट्रेस भी कम होगा। तो जुड़ा तो बाल से है, ये सारे उपाय बाल से ही हैं, लेकिन ये सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं और अगर हम लोग कर लेते हैं तो इससे हमें काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखने लगेगा और समय रहते अगर इस पे विचार कर लिया जाए और इसे अमल कर लिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और मैं एक नई जानकारी के साथ फिर आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।